हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखेंगे हिंदी भाषा और साहित्य यानी कि जी हिंदी बी आपका सब्जेक्ट है और यूनिट सेकंड से आपका टॉपिक है तुलसीदास। तो इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और जो आपके सिलेबस में जो केवट प्रसंग है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बीए प्रोग्राम के लिए ये वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पे प्लीज मुझे फॉलो कर लें और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप एकलव्य स्नातक 1 को सर्च मारकर टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है हमारी वो डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स की। और कवि परिचय के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो अन्य अनेक कवियों की तरह ही तुलसीदास के जन्म समय, जन्म स्थान से लेकर जानकारियां जो है वो काफी अधूरी हैं, क्योंकि इतना सबूत अच्छा मिल नहीं पाता, तो विवाद रहता है। विद्वानों का एक वर्ग ये कहता है कि तुलसीदास का जन्म संवत 1554 है, तो दूसरा वर्ग उनका जो जन्म है वो बताता है संवत 1583 है। यानी कि ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है ये जन्म बताया जाता है। और ये जो मतभेद हैं ये बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। और जो कुछ लोग स्वीकार करते हैं जिस बात को, वो ये मानते हैं कि तुलसी का जन्म संवत 1589 को हुआ। और तुलसी के जन्म स्थान को लेकर भी भाई बहुत ज्यादा जो है डिबेट चलती है। राजापुर और सोरो, ये दो जगहों को लेकर माना जाता है कि जन्म स्थान क्या था। इनमें भी राजापुर संबंधी मत अधिक है, यानी कि राजापुर को ज्यादा लोग सही मानते हैं। और तुलसी के पिता का नाम आत्माराम था, माता जी का नाम हुलसी था। और ऐसा माना जाता है कि वे अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे। यानी कि एक तरीके से माँ बाप ये समझते थे कि ये तो मनुष्य है या अमंगलकारी है, बुरा ही बुरा होगा। तो उन्होंने क्या करा, तुलसीदास जी का त्याग कर दिया, उनको छोड़ दिया। तो अब ये नन्हा बालक जिसके ना माता ना पिता, बचपन बहुत इसका जो है कष्ट में बीता। और बचपन में सोरो में इनकी भेंट, सोरो नाम की जगह है, वहां पे ये एक नरहरियानंद स्वामी से मिले, जिन्होंने गुरु के रूप में इनको राम कथा का ज्ञान दिया, जिन्होंने राम जी के बारे में, राम कथा के बारे में इनको बढ़ाया। साहित्यिक परिचय की बात करें तो तुलसीदास जी का जो मूल विषय होता है, यानी कि जो ज्यादातर इन्होंने जो लिखा है वो राम कथा है, यानी कि भगवान श्री राम के ऊपर इन्होंने लिखा है। और जो अपनी भक्ति भावना इन्होंने पेश करी है। वैसे तो तुलसी के नाम से अनेक पुस्तकें हमें मिलती हैं, जिनकी संख्या 36 तक भी मानी जाती है, यानी कि 36 किताबें हैं इनकी। और अब तक की खोजों के आधार पर जितनी रिसर्च हुई है ये पता चला है कि तुलसीदास की रचनाओं की जो संख्या है वो 13 है। ठीक है, अभी जो खोज, पक्की खोज हुई है उससे पता चला है 13 इनकी रचनाएं हैं। और इसमें से भी कौन सी रचना पहले की है, कौन सी बाद की है, इसको लेकर बहस चलती है। तो तुलसीदास जी की जो सबसे फेमस जो रचनाएं हैं वो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम ललालंछू और बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक। ये माना जाता है कि ये तो पक्का इन्हीं की है। तो अब हम देखते हैं जो केवट प्रसंग दिया हुआ है, प्राणनाथ प्रिय से लेकर शीस पचिताही। सो ये जो लाइनें दी गई हैं ये तुलसीदास जी का ग्रंथ है रामचरितमानस, और उसमें अयोध्या कांड से ये लिया गया है। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे हैं, तो सारथी मंत्री सुमंत्र नगर की सीमा तक उन्हें छोड़ने के लिए आए हैं, किंतु स्नेह के वशीभूत होकर, यानी कि प्यार से जो है मतलब इतना ज्यादा लगाव हो चुका है कि वो उन्हें छोड़कर लौटने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। राम, सीता और लक्ष्मण जी के कोमल सौंदर्य को वनोचित कठोरता सहने, यानी कि वो कहते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण तो इतने प्यारे हैं और ये कैसे वन के अंदर कैसे रह पाएंगे, ये तो बहुत गलत है। ठीक है, ये तो वहां पे नहीं अपना जीवन काट पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में उन्हें जो है फिर देखते हुए सीता ये कहती हैं, ठीक है, कि मतलब आगे ये कहते हैं कि व्याख्या देखते हैं, मेरे प्राणों के नाथ पति और प्रिय देवर मेरे साथ हैं। यानी कि सीता माता कह रही हैं कि मेरे पति श्री राम और मेरे प्रिय देवर मेरे साथ हैं, जो वीरों में श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, जिनको धनुष चलाना बहुत अच्छे से आता है। तो मुझे जंगल कैसा होगा, वन मार्ग कैसा होगा, कठिनाई कैसी होगी, थकान होगी, इसका कोई दुख नहीं है, अतः आप मेरे लिए चिंता मत करो। तो सीता की ऐसी प्यारी शीतल वाणी सुनकर सुमंत्र की दशा जो है वो ऐसी हो जाती है जैसे कि मान लो वो वहीं शांत हो जाता है, मणिविहीन सांप की तरह। तो उन्हें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा, और अत्यधिक व्याकुलता के कारण वे वाणी से भी कुछ कहने में असमर्थ है, यानी कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, एक समय के लिए चुप हो गए। सीता के बाद श्री राम ने भी अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से उन्हें समझाया, लेकिन जो सुमंत्र का दिल है वो शांत नहीं हो रहा था, वो मान ही नहीं रहे थे कि राम, सीता, लक्ष्मण को जाना चाहिए।
उन्होंने साथ जाने के लिए बहुत उपाय किए। वो कहते हैं मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, किंतु भगवान श्री राम ने उन्हें अच्छे से समझाया, ठीक है, कि भाई आप वन जाना आपका हमारे साथ उचित नहीं है, ये गलत है। तो राम की आज्ञा को भाई वो टाल तो सकते नहीं थे। तो ऐसे में यही हुआ कि मतलब जो होना था कि भाई वो नहीं लेके गए उन्हें साथ में। और ये सब समझकर सुमंत्र जो था वो राम सीता और लक्ष्मण के चरणों में सिर झुकाकर ऐसे लेटा जैसे लाभ पाने की आशा में चला बनिया अपना मूलधन गंवाकर घर लौटे। यानी कि एक यहाँ पे लोकोक्ति या मुहावरा टाइप से समझ लो कि जैसे बनिया फायदा कमाने के लिए जाता है और अपना मूलधन भी गंवा कर आ जाता है, तो ऐसे ही जो ये सुमंत्र है ये जाना चाहता था राम सीता लक्ष्मण के साथ में, पर वो नहीं जा पाता क्योंकि राम भगवान ने जो है अपनी आज्ञा दे दी थी और ये उसको नहीं टाल सकता था। सुमंत ने रथ हाँका तो घोड़े राम की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे, और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद दुख के वशीभूत होकर सिर पीटते पछताते हैं। यानी कि निषाद राज जो है सुमंत्र, वो जब जाते हैं तो घोड़े भी दुखी थे भगवान श्री राम को देखकर, वो भी नहीं जाना चाह रहे थे आगे। आगे की लाइनें हैं, जासू वियोग से लेकर लखन तन। तो व्याख्या कुछ ऐसी है कि राम जी जो है राम के वियोग जनित दुख से व्याकुल घोड़ों की दशा देखकर, यानी कि राम जी से अलग होने का दुख जो है वो घोड़ों को तंग कर रहा है। और जो निषाद राज हैं वो मनी मनी ये कह रहे हैं कि अगर मान लो पशुओं की ये हालत हो रही है, घोड़ों की ये हालत हो रही है, तो ऐसे में प्रजा और माता पिता का क्या होगा। ठीक है, इसी समय श्री राम ने हठ पूर्वक सुमंत्र को अयोध्या लौटाया और उन्होंने बोला कि जाओ वापस अयोध्या, और वो स्वयं गंगा तट पर आ गए। तो गंगा पार जाने के लिए उन्होंने केवट से नाव मांगी। केवट जाति के लोग होते हैं तो केवट से नाव मांगी, परंतु केवट नाव नहीं लाया। तो वो कहने लगा कि मैं आपका रहस्य जान गया हूं। सबका विश्वास है कि आपके चरणों की धूल में मनुष्य बनाने की कोई जड़ी बूटी है, तो आपके चरणों की धूल के स्पर्श से जब शिला जैसे कठोर वस्तु नारी बन गई, तो मेरी कम कठोर लकड़ी से बनी नाव का क्या होगा। यानी कि वो ये कहता है कि आपको नाव की क्या जरूरत, आप तो आपके तो मैंने चर्चे सुने हैं, ठीक है, आप अगर मेरी हल्की सी नाव में बैठोगे तो उसका क्या हो जाएगा। यदि यह नाव भी कोई मुनि पत्नी बन गई तो मेरी जीविका का क्या होगा। यानी कि वो कहते हैं कि श्री राम अगर किसी कठोर पत्थर को छू लें तो वो पत्थर भी नारी बन जाए, तो अगर भगवान श्री राम नाव में बैठ गए तो भाई मेरी नाव का भी अगर रूप बदल गया तो मेरी तो गई भाई, मतलब जो जॉब है मैं तो काम इसी से करता हूँ, कमाता हूँ, नाव से लोगों को छोड़ता हूँ। तो ये बात है, मैं इसी नाव से ही अपना पैसा कमाता हूँ और परिवार को पालता हूँ, मुझे और कोई काम आता नहीं। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही नदी पार जाना चाहते हो तो मुझे अपने चरण धोने की आज्ञा देंगे तो मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। यानी कि आप मुझे अपने पैर धोने दो भाई, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। मुझे आपकी और दशरथ महाराज की जो है सौगंध है, कसम है कि मैं ये सब सत्य कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी क्रोध में आकर मुझे अपना तीर मारे, पर जब तक मैं आपके चरणों को पखार नहीं लूंगा तब तक, मतलब वो चरण अमृत पीना चाह रहा है, चरण धोना चाह रहा है भगवान श्री राम के, और आपको पार नहीं उतारूंगा जब तक मैं आपके चरण ना धो लूं। तो केवट के ऐसे प्यार भरे बातें सुनकर और वचन सुनकर भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। आगे की लाइन है, कृपा सिंधु से लेकर लेई पार। तो केवट जी जो हैं, जो नाव वाले हैं, वो राम से उनके पद प्रक्षालन की विनय करते हैं कि भाई अपने पैर मुझे धोने दो, और स्वीकार कर लेते हैं भगवान श्री राम। वो कहते हैं, केवट की बात सुनकर कृपा के सागर जो भगवान श्री राम है वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। यानी कि अगर तुम जल्दी पैर धोना चाहते हो तो पानी लेकर आओ फटाफट और पैर धो लो और मुझे गंगा के पार लो जो है उतार दो। तो कवि कहते हैं कि जिस राम का एक बार में ही नाम अगर आप जपो, याद करो, तो लोग संसार के सागर को पार कर जाते हैं। आज वही राम कृपा कर रहा है केवट से, जो कि एक नाव वाला है, कि मुझे गंगा के पार कर दो। तो आप देख रहे हो कितनी महिमा है इनकी। तो राम के पैरों के नख देखकर देव नदी गंगा भी प्रसन्न हो जाती है, यानी कि गंगा मैया भी खुश हो जाती है जब भगवान राम जाते हैं। तो केवट जो है नाव वाला, वो राम की आज्ञा पाकर पानी को जो है एक बर्तन में पानी भर के लाता है, लकड़ी के बर्तन में, और बहुत खुशी से भगवान श्री राम के जो चरण थे, जो पैर थे, उनको धोता है। और ये दृश्य देखकर सभी देवता गण भी खुश हो जाते हैं भाई। और इससे पता चलता है कि केवट के जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं है जिसे राम के चरण कमल धोने का ये अवसर मिला, पैर धोने का। तो राम के चरण कमल धोकर और चरणामृत को पीकर और अपने परिवार को पिलाकर, क्योंकि उसे पता था ये भगवान प्रभु श्री राम है, तो उन्होंने अपने पितरों का भी पार लगाया। यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है उसको पुण्य मिला और खुशी खुशी गंगा पार करवा दिया भगवान श्री राम को। आगे है, उतरी ठाड बरु देई। तो केवट जो है वो राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार उतार देता है।
किंतु राम के पास उन्हें उतराई के रूप में देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वे खाली हाथी वन की ओर चले हैं। यानी कि भाई नाव में तो बैठ गए, दूसरी तरफ भी उतार दिया, अब पैसे तो देने पड़ते हैं, कुछ तो देना पड़ता है नाव वाले को। तो उस समय क्या होता है देखते हैं। तो उस पार से इस पार आकर राम, सीता, लक्ष्मण और निषाद राज गु गंगा के जो है किनारे रेत पर खड़े हो गए और गंगा किनारे आ गए। केवट ने उतरकर राम को प्रणाम किया साष्टांग, यानी कि बहुत अच्छे से प्रणाम किया झुककर। किंतु श्री राम संकोच में डूबे खड़े थे कि मैंने तो दिया ही कुछ नहीं भाई, नाव तो यूज कर ली इसकी। तो अपने पति के मन की स्थिति को जानकर जो है माता सीता ने खुश होकर अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतार कर उन्हें दे दी। समझ रहे हो आप कि खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। राम ने वह अंगूठी केवट को देते हुए कहा कि हे केवट, तुम ये उतराई ले लो कि अभी हमारे पास तो और कुछ नहीं है, हम आपको ये अंगूठी दे सकते हैं। ये सुनकर केवट जो था नाव वाला वो बहुत दुखी हो गया, व्याकुल हो गया। कहता हे स्वामी, आपके चरण धोकर आपकी सेवा करके मुझे क्या नहीं मिला, मैं क्या करूंगा इस अंगूठी का, मेरे तो जन्म जन्म के पाप जो है वो धुल गए। ओके, सो मैं बहुत समय से लोगों को नदी पार कराकर मजदूरी ले रहा हूं, किंतु आज तो खुद भगवान विधाता ने मुझे अपनी कृपा दे दी और मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जब आप वनवास की अवधि समाप्त करा जाओगे तो आप मुझे जो देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर ले लूंगा, तो अभी आप चले जाइए। राम, लक्ष्मण और सीता के बहुत कहने पर भी केवट कुछ नहीं लेता। तो राम ने केवट को विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया कि तुम मेरी अनन्य भक्ति ऐसे ही करते रहना और तुम बहुत अच्छे भक्त हो। सो इस तरीके से ये यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक लिखना है तो आप प्लीज लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय